तो बच्चों आज हमने 12th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन आता है पोइट्री जी, ठीक है, ये पोइट्री की फॉर्म में क्वेश्चन आता है जी सर कि फिगर ऑफ स्पीच किसका आता है, फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार, आप अलंकार कह सकते हो। और अलंकार क्या होता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये एक प्रकार के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज। क्या होते हैं ऑर्नामेंट्स, गहने, आभूषण। तो जिस तरीके से हम लोग गहने पहन करके आकर्षक दिखते हैं, उसी तरीके से जो लेखक और कवि होते हैं वो अपनी भाषा में जो भी वो लिखते हैं उस भाषा में अलंकार डाल देते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और अलंकार से जो अलंकृत काव्य है या गद्य है वो पढ़ने में हमें रुचिकर लगती है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग यानी रोचक लगती है, इसीलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं अलंकारों के दो प्रकार। हमने आपको यहाँ पर एक बार में बताने का प्रयास किया है, नेक्स्ट वीडियो में और दो अलंकार बताएंगे। तो सबसे पहला हमने लिया है सिमली। सिमली जी, सिमली यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे उपमा अलंकार। आप हिंदी भाषा में पढ़ेंगे उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सिमली की डेफिनेशन है, जो परिभाषा है कि इन अ सिमली देयर इज अ कंपैरिजन। आप कंपैरिजन शब्द का मतलब समझते हैं, कंपैरिजन मीन्स तुलना, हिंदी में कह सकते हो तुलना। और आप अब समझ में आ गया होगा कंपैरिजन क्या होता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो आपको पहले इंग्लिश की बात को हिंदी में अपने माइंड में लेना पड़ता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ये है, उसके बाद समझ में आता होगा। तो जो कंपैरिजन होता है, जो इन सिंपली एक सिंपली अलंकार में देयर इज अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन पाया जाता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स में बच्चों, टू ऑब्जेक्ट्स में, यानी दो चीजों में। ऑब्जेक्ट मीन्स जो वस्तु है, जो चीज है जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे तुलना हो रही है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो कैसे हैं, डिफरेंट काइंड्स के हैं। देखिए समान चीजों से तुलना नहीं होती है, असमान चीजों से तुलना होती है। दैट आर सिमिलर, ध्यान दीजिएगा, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो टू ऑब्जेक्ट्स में जो कंपैरिजन हो रहा है वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट उनका सिमिलर होता है, कम से कम एक बात उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में समान होती है। ठीक है, ये परिभाषा हुई, यानी सिमिलर फिगर स्पीच में कंपैरिजन पाया जाता है डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट में, बट डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट में वन सिमिलरिटी पाई जाती है, एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, अब हम आपको इसमें कुछ और खास बात है सिमिली अलंकार को जो थोड़ा सा अलग बनाती है मेटाफोर से, वो ये होती है कि जब भी आपको सिमिली फिगर स्पीच का कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो उसमें आपको एज, सो, लाइक, सो एज इन वर्ड्स का यूज होगा, उसमें है ना, लिखा मैंने वर्ड्स आर यूज, ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करके सिमिली अलंकार बनता है। अब हम अच्छे तरीके से जो हमने समझ लिया है अभी उसको और अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे जब उसका उदाहरण समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे जी। अब एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल लिखा है कि माई लव इज लाइक रेड रोज, माई लव इज लाइक रेड रोज। देखिए जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया आपको कि कंपैरिजन होगा, क्या होगा, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन और कंपैरिजन कितने ऑब्जेक्ट में बच्चों, टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट मेरे पास एक ये है एक ये है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं और टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होंगे। ठीक है, तो अब मेरे इस एग्जांपल में मुझे टू ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मिले, एक तो है माई लव, क्या है, माई लव। दूसरा क्या है, मेरे इस एग्जांपल में मुझे दो चीज प्राप्त हुई हैं, माई लव एक है, एक है रेड रोज। ध्यान दीजिएगा, ये टू ऑब्जेक्ट्स हो गए जी। अब यहाँ लिखा माई लव यानी मेरा प्रेम जी, मेरा प्रेम और रेड रोज जी। एक बात बताइए, मेरा प्रेम यानी मैं इंसान हूँ, मेरा प्रेम कोई इंसान होगा जी, इंसान की
तुलना, मनुष्य की तुलना रेड रोज किससे हो रही है? एक बात बताओ, मनुष्य में और रेड रोज में कौन सी सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है? डिफरेंट काइंड्स के है नहीं है भाई। रेड रोज की तुलना मनुष्य की तुलना मनुष्य से होती है तो सिमिलर है, तो एक जैसी चीज है। रेड रोज है तो वो दूसरा मैरीगोल्ड हो सकता है भाई। गुलाब की तुलना गेंदे के फूल से करी जाए तो फूल तो है, चीज तो एक ही है, कैटेगरी तो एक ही है, बट यहाँ डिफरेंट काइंड्स, क्या बताया मैंने, डिफरेंट काइंड्स होंगे। तो देखिए माय लव की तुलना किससे हो रही है? रेड रोज। कंपैरिजन है, तुलना है, किससे की जाएगी? माय लव की तुलना रेड रोज से की गई। तो ये समझ में आ गया, डिफरेंट काइंड्स से होते हैं, दो अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। अब लिखा है सिमिलर एट लीस्ट वन पॉइंट, इन वन पॉइंट, एक पॉइंट में कम से कम सिमिलरिटी होगी। दीजिए तो माय लव और रेड रोज में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बट एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। वो क्या है? दीजिए वो क्या होगा? वो है मेरा प्रेम उतना ही सुंदर है जितना कि रेड रोज होता है। तो मेरे प्रेम में सुंदरता है तो रेड रोज में सुंदरता होती है। ध्यान दीजिए, तो दोनों में कौन सी बात कॉमन निकली? सुंदरता की सर, ब्यूटी की। तो इन दोनों चीजों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बट एक सिमिलरिटी है कि वो सुंदर है, ठीक है। तो सुंदरता एक पॉइंट कॉमन निकला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। he fought like a lion। यहाँ पर he मीन्स वह है, fought फाइट का सेकेंड फॉर्म है fought, फाइट मीन्स लड़ना, तो वह लड़ा like a lion। ध्यान दीजिएगा, मुझे इस सेंटेंस में दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, एक तो है कोई जो ही है, जो व्यक्ति है, और दूसरा है लॉयन। अब मनुष्य की तुलना लॉयन से की गई है भाई। लॉयन की तुलना किसी टाइगर से की जाए, किसी पैंथर से की जाए तो ठीक है, या फिर किसी एनिमल से की जाती, लेकिन यहाँ किसी भी कैटल से की जाती, बट यहाँ लॉयन की तुलना की जा रही है मनुष्य से। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन अब दोनों में कम से कम एक पॉइंट कॉमन है। क्या है कॉमन? वो एक बाय लड़ा एक शेर की तरह, तो यानी कि जैसे कि शेर बहादुरी पूर्वक लड़ता है, वैसे ही ये जो वह है, जो व्यक्ति है, वो बहादुरी पूर्वक लड़ा। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन निकली, वो कौन सी निकली? बहादुरी की। समझ में आया? इन दो ऑब्जेक्ट्स में एक चीज कॉमन निकली, सुंदरता की, और इन दोनों में एक चीज कॉमन निकली, बहादुरी की। तो वन पॉइंट कॉमन निकला जी सर, और वैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ में आ गई डेफिनेशन? जी सर। एग्जांपल भी, जब भी आपको ये वर्ड्स लिखे मिलेंगे इस तरीके से होगा, और लाइक देखिए, हमने कहा था इसमें लाइक का प्रयोग होता है, इसमें लाइक का प्रयोग है जी सर, इसमें लाइक का प्रयोग है जी सर। ये आपको सिमिली का एग्जांपल मिल गया। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर को हिंदी में रूपक अलंकार कर सकते हैं, या फिर छुपा हुआ उपमा अलंकार कर सकते हैं, गुप्त उपमा। क्या कर सकते हैं? उपमा। अब देखिए, इन मेटाफोर, इसकी डेफिनेशन बच्चों है, इन मेटाफोर टू ऑब्जेक्ट। जो मेटाफोर अलंकार हुआ उसमें भी ऑब्जेक्ट कितने होंगे? दो होंगे। आर कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, बट ध्यान दीजिएगा, बट लेकिन शब्द जो होते हैं लाइक, एज, सो या सो एज आर नॉट यूज्ड, इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग नॉट यूज्ड मतलब नहीं होता। तो यानी कि मेटाफोर और सिमिली में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। गुप्त, इसीलिए इसको गुप्त उपमा कहा जाता है, गुप्त उपमा अलंकार। तो थोड़ा सा अंतर है बस, यानी जब मेटाफोर होगा तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यस, अगर नहीं किया गया तो मेटाफोर है, किया गया तो सिमिली है। ठीक है जी सर। अब आपको हम एग्जांपल से समझते हैं, हम जाते हैं। एक्चुअली इसमें एक चीज और आपको बता दूं, डेफिनेशन में मैंने कहीं पर नहीं लिखी है। सिमिली में दो चीजें होती हैं, कंपैरिजन होता है, दो चीजें होती हैं, पर एक्चुअली अगर देखा जाए
तो मेटाफोर में चीजें दो नहीं होती हैं, चीज एक ही होती है। ध्यान दीजिएगा, जो दो चीजें नहीं होती हैं, वस्तु जो है वो एक ही होती है। और उसमें कैसे हम आपको यहाँ क्लास करके दिखाते हैं। द कैमल, द कैमल है, जो ऊंट है, ध्यान दीजिएगा, इस कॉल्ड कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है द शिप ऑफ डिजर्ट, द शिप ऑफ डिजर्ट। ध्यान दीजिएगा, कैमल को डिजर्ट माने रेगिस्तान कहते हैं, कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैमल को, जो कैमल है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन वो है थोड़ी नहीं सर। अब मुझे बताओ, इस संदेश में दो चीजें कहाँ, एक ही तो है। कैमल की तो बात कर रहे हैं, कैमल की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कैमल जहाज की तरह होता नहीं, जहाज और कैमल नहीं है, दो चीजें नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो कैमल है ये रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऐसे चीज एक ही है, समझ रहे हैं आप, वस्तु एक ही है। इसीलिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लाइक और एज सो एज वर्ड्स का यूज नहीं किया गया। इसके अलावा और एग्जांपल आप देख सकते हो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, कालिदास इंडियन एक एपिक के पोएट थे। कालिदास हिंदी महाकाव्य के कवि कहे जाते हैं। और विलियम शेक्सपियर को, उनका फुल नेम है विलियम शेक्सपियर, ये इंग्लिश के हैं, ठीक है, वहाँ का भी है। तो इन दोनों को ही बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो नहीं है, मैं दो, इसमें दो चीजें अलग अलग नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास है ना, जो कालिदास, इनको ही इंडिया का शेक्सपियर, यानी इनको संज्ञा मिली है शेक्सपियर की, इनको ही, कालिदास को ही शेक्सपियर कहते हैं। ऐसे ऊंट को ही जहाज कहते हैं। है एक ही चीज, दो वस्तु नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही टू ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में ये कर देखोगे तब पाओगे बात। तो वैसे आपको टू ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, देखो कैमल और शिप और कालिदास और शेक्सपियर, दो चीजें मिल रही, पर एक्चुअली अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा तो अब क्या आप समझ पाए, मेटाफोर में लाइक एज सो एज इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है और सिमिली में होता है। अगर हम गहनता से देखेंगे तो सिमिली अलंकार में टू ऑब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है, लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे, वैसे तो आपको टू ऑब्जेक्ट से दिखेंगे और तुलना भी हो रही होगी, पर देखोगे एक्चुअली अगर देखोगे तो एक ही चीज होती है, ऑब्जेक्ट एक ही होता है, उसको ही संज्ञा दूसरे की मिल जाती है। हाँ, और इन वर्ड का यूज नहीं होता, ठीक है। अब हम आपको डिफरेंस भी करके दिखा देते हैं, डिफरेंस भी करके दिखा देंगे, डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। अब आप कंफ्यूज कहीं हो जाएं तो आपको बता दिया जाए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सिमिली में जो एग्जाम्पल होगा उसमें वर्ड्स ज़्यादा होंगे और मेटाफोर में कम होंगे। जी सर, ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बढ़िया पहचान नहीं है, बहुत अच्छी पहचान नहीं है। ये पहचान आपको दिखाई, ये बेटर है। सिमिली में लाइक, एज, सो और सो एज यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है, सही यूज होते हैं। ये अगर यूज किए गए तो है। मेटाफोर में नहीं, लाइक, एज, सो और या सो एज यूज नहीं होते हैं, यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो मेटाफोर, तो सिमिली, तो सिमिली, क्योंकि मैंने इसमें लाइक का प्रयोग किया। अब आप यहाँ शब्द को हटा दो, लाइक को हटा दो, लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सिमिली और मेटाफोर दोनों ही एग्जाम्पल